नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं सामान्य जागरूकता का विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, ये वाला टॉपिक। ठीक है, यहाँ से आप मान के चलिए कि 1 नंबर से 2 नंबर तक का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 10 मार्क्स में 1 नंबर, तो यहाँ से आप मान के चलिए। ठीक है, तो ये सेलेक्टेड टॉपिक आपको इसमें देखने हैं। वैसे विश्व में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे मुख्यालय हैं उनके, ठीक है, कई सारे देशों में, लेकिन हमें यहाँ पे सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं। तो कौन कौन से वो सेलेक्टेड टॉपिक हैं जो कि आपको देखने चाहिए, यूपी पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। सो आप लोग यूपी पेट की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो सेशन को फिर से कह रहा हूँ पूरा देखना, ठीक है। अपडेट वाला वीडियो पूरा देखा जाता है, उस पर मुझे रिस्पांस भी ठीक ठाक मिलता है, लेकिन ऐसे वीडियोस पे जहाँ पे मैं कंटेंट लाता हूँ वहाँ पे मुझे मात्र 10% रिस्पांस देखने को मिलता है, ठीक है। सो बिना किसी देरी के ये सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि कम समय में आपको अच्छा और महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। ओके, सो संयुक्त राष्ट्र को हमने यहाँ पे पहले शामिल किया है। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई है। तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट्स दोस्तों ये बुलेट के माध्यम से आपको शो किया है, ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे, पढ़ने में भी आसानी रहे, समझने में भी आसानी रहे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको साफ साफ दिख सकें, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये आपको याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है ये। डेटा अभी इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल फेज पे कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था, तो 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। वर्तमान में इसमें 193 राष्ट्र हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इस समय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 राष्ट्र हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र इसमें शामिल हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लास्ट वाला जो राष्ट्र है वो कौन सा है। तो आप देख सकते हो कि 2006 तक 192 ही थे। और दक्षिणी सूडान ऐसा देश है जो कि 11 जुलाई 2011 को इसने इस संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। इसने भी लास्ट में सिग्नेचर किया। तो सबसे अंतिम राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा वो कौन है, वो है दक्षिणी सूडान, ठीक है। ये याद रखना, ये डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दक्षिणी सूडान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको मिला के 193 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ में हो चुके हैं, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है, तो याद रखना न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क में स्थित है इसका मुख्यालय। आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, उर्दू कह रहा हूँ, रूसी, स्पेनी, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 भाषाएं हैं जो कि यहाँ पे आधिकारिक तौर पर बोली जाती हैं। क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? हिंदी, उर्दू, कुछ इस टाइप से दे सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 6 भाषाएं आपको याद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं ये सभी को पता होगा, एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके लफ्ज पे होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए, आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, याद भी हो गया होगा यहीं पे कि 1945 24 अक्टूबर 1945 में 50 देशों के माध्यम से इस पर हस्ताक्षर हुआ। इसमें टोटल 193 देश हैं और लास्ट देश जो है वो दक्षिणी सूडान है। इस पे 6 भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी, ठीक है। इसके बाद में ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इस संस्था में, इसकी संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल हैं। ये इसके संरचना में आते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला जो पॉइंट है ये है संयुक्त राष्ट्र परिषद। एक्चुअली में दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र सभा का ही संयुक्त राष्ट्र सभा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ या सभा, आप जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आप देख सकते हो, ये इसी का पार्ट है। ये महासभा के बाद में सुरक्षा परिषद, तो महासभा से क्वेश्चन नहीं पूछता है, सुरक्षा परिषद से क्वेश्चन पूछता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को हमने यहाँ पे शामिल किया है।
ओके, तो सुरक्षा परिषद यहाँ पर है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहाँ पर है। इसके बाद में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है, यूपी पैट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना। तो ये इसका उत्तरदायित्व पूछ सकता है। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर जो शांति और सुरक्षा है इसको बनाए रखना। इसी में 5 वो देश हैं जो वीटो का पावर रखते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 5 देश जो वीटो का पावर रखते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हो इसे विश्व का सिपाही बोला जाता है, क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी के पास है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में 10 और भी सदस्य हैं। जो 5 सदस्य मैंने बताया जिसके पास वीटो पावर है, इसके अलावा 10 और सदस्य हैं, यानी कि टोटल इसमें 15 सदस्य हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं। तो ये चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, यही ऐसे देश हैं 5 जिनके पास वीटो पावर है। बाकी जो अन्य 10 सदस्य हैं ये अस्थायी हैं, ठीक है। ये 5 सदस्य टेम्पररी नहीं है, ये हमेशा रहेंगे, ये अस्थायी है। बाकी जो अन्य 10 सदस्य होंगे, ये जो 193 देश हैं उनमें से हर 2 साल पे सेलेक्ट किए जाएंगे, चूज किए जाएंगे, ठीक है। आप बात को समझिए, ये 10 सदस्य अस्थायी है, प्रत्येक 2 साल के लिए इनको चूज किया जाता है 193 देशों में से, ठीक है। तो इसके बाद में आप देख सकते हो कि बाकी के 10 सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्यतया सभा के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है जो संयुक्त राष्ट्र सभा से पूछ सकता है वो है संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ जो इसका उद्घाटन है ये 18 अप्रैल 1946 में इसका उद्घाटन हुआ था और इसका जो मुख्यालय है ये हेग में है, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये हेग है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र न्यायालय का जो मुख्यालय है ये हेग में है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। 194 देश हैं। तो ये जो आप डेटा देख रहे हो, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। 194 सदस्य इसके जो है 194 सदस्य हैं। और जो इसके महानिदेशक हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टेड्रोस एडहानोम इसके महानिदेशक है। इससे भी इम्पोर्टेंट डेटा इस समय दोस्तों ये जो उप महानिदेशक है ये हो रहा है, क्योंकि ये इंडिया की हैं सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। ये इंडिया की हैं या के हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जेंडर नाम के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो सौम्या स्वामीनाथन ये उप महानिदेशक हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। और टेड्रोस एडहानोम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महानिदेशक हैं WHO के। ओके, आगे बढ़ें। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, विश्व बैंक। इसका जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC में है। ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क में नहीं है। एग्जाम में यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि एग्जाम में अगर न्यूयॉर्क पूछ लेगा तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मुख्यालय दोस्तों ध्यान रखिएगा वाशिंगटन DC में है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है ये भी क्वेश्चन पूछता है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं। और इस समय जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास, ठीक है। तो विश्व बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डेविड मालपास। आगे बढ़े। अगला जो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनेगा वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, जिसका मुख्यालय अगेन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1919 में वर्साई की संधि द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है गाय राइडर, ठीक है। इन्होंने इसका पदभार 2012 में संभाला था। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी अक्टूबर में 11वें महानिदेशक के रूप में गिलबर्ट F होंगबो को चुना जाएगा, ठीक है। अक्टूबर 2022 से ये पदभार ग्रहण करेंगे। तो ध्यान रखिएगा गाय राइडर श्रम संघ के पूर्व महानिदेशक थे, ठीक है। अक्टूबर के बाद में गिलबर्ट F होंगबो हो जाएगा। तो जो लेखपाल का आपका एग्जाम होगा आने वाले समय में उसके लिए ये डेटा याद रखना, गिलबर्ट F होंगबो उस टाइम संयुक्त राष्ट्र श्रम संघ के जो है ये महानिदेशक होंगे।
संयुक्त राष्ट्र मैंने बोल दिया, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के महानिदेशक होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, सॉरी विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में गैट के स्थान पर लाया गया था। इसको किसके स्थान पर लाया गया था? तो गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन को लाया गया था। वैसे इसका फुल फॉर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, तो इसके स्थान पर, गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन को लाया गया था। इसका जो मुख्यालय है ये जेनेवा में स्थित है और नगोजी ओकोंजो आइवेलिया, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक है। ये डेटा आपको याद रखना है, नगोजी ओकोंजो आइवेलिया। ठीक है, ये विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर डैश लगा हो, आइवेलिया कुछ अलग हो, आइवेलिया विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसको देख लेना, नगोजी ओकोंजो आपको याद रखना है, विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक है। ठीक है, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है ये है सार्क। हालांकि इसकी महत्ता पिछले कुछ वर्षों में इसकी महत्ता कुछ कम हो गई है, इसका इंपॉर्टेंस कुछ कम हो गया है पाकिस्तान और भारत के बिगड़ते रिश्ते के चलते। फिलहाल तब भी आपको इसके बारे में याद रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी ये 8 दिसंबर 1985 में हुआ। इसकी जो स्थापना है ये 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन के बाद अफगानिस्तान को इसका 8वां राष्ट्र बना दिया गया था। तो सार्क में इस समय कितने देश हैं? 8 देश हैं। ध्यान रखिएगा, सार्क में 7 बहुत लोग मार के चले आएंगे, ये गलत हो जाएगा। सार्क में 7 नहीं, सार्क में 8 देश शामिल हैं और अफगानिस्तान को इसमें लास्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, ये देश आप याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यहाँ पे शामिल नहीं है? तो इंडोनेशिया या कुछ ऐसे डाल के पूछ लेगा तो वहां पे आपका ऑप्शन इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, जो कि सार्क का मेंबर नहीं है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है ये काठमांडू में है, भारत में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, ये काठमांडू नेपाल में है। और महासचिव जो हैं इसके हैं एसाला रुवान वेरकू, ये इसके अभी के लिए महासचिव हैं। ठीक है, सार्क से इतना डेटा आपसे पूछे जाने की संभावना है। अगला जो है ये नाटो है। नाटो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये नाटो, यूक्रेन और रसिया वार के चलते, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 1949 में नाटो की शुरुआत 12 देशों के साथ में हुई थी। स्टार्टिंग में 1949 में इसमें मात्र 12 देश थे, अब उसमें 30 देश शामिल हो चुके हैं। अब इसमें 30 देश शामिल हो चुके हैं। नाटो का लक्ष्य है अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी करना। तो देख सकते हो कितनी जबरदस्त यूनिटी हो जाती है नाटो का संगठन बनने के बाद में देशों में। और इसमें मोस्टली दोस्तों यूरोप के देश शामिल हैं, या फिर आप समझ सकते हो, ठीक है, जो पश्चिमी देश हैं वो शामिल हैं। और इनमें साफ साफ लिखा हुआ है अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना। इंडिया भी नाटो का सदस्य बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंडिया के सामने कई सारे चैलेंजेस आ जाएंगे नाटो का मेंबर बनने के बाद में, इसलिए इंडिया भी नाटो का मेंबर नहीं बन रहा है। ठीक है, हमेशा से धर्म गुटनिरपेक्ष देश रहा है, तो अभी नाटो का मेंबर बनने के बाद में जो गुटनिरपेक्ष नीति है भारत की उस पर भी खतरा आ जाएगा। तो इसके चलते भी इंडिया नाटो का मेंबर नहीं बन रहा है और ना कभी बनेगा दोस्तों, क्योंकि इंडिया वास्तव में आत्मनिर्भर की तरफ बन रहा है, उसको किसी देश पर डिपेंड नहीं होना है। इसके पास इतना खुद का पावर धीरे धीरे हो जा रहा है कि उसको किसी अन्य देश पे डिपेंड नहीं रहना है कि हाँ वो देश आके उसकी सुरक्षा करे। ठीक है, बाकी और सारी चीज़ें जो कूटनीति है इंडिया की वो इस तरह से है कि अगर इंडिया पे कोई देश आक्रमण करता है, जैसे चाइना वगैरह हो गया, कल को कोई अगर सीमा पे तनातनी होती है, तो ऑलरेडी इंडिया की कूटनीति इतनी ज़बरदस्त है कि नाटो के सदस्यों को इंडिया को वैसे भी सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो मनी से हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो कोई सैन्य कार्रवाई हो उसके तहत हो। ठीक है, तो आर्थिक और सैन्य कार्रवाई दोनों सपोर्ट नाटो से मिलेगा इंडिया को, इसके कूटनीति के चलते। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि ये नाटो का मेंबर बने। ओके, इसका जो मुख्यालय है ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ध्यान रखिएगा, नाटो का मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 30वां सदस्य जो नाटो का बना है ये है उत्तर मैसेडोनिया। ठीक है, 2020 में ये नाटो का सदस्य बना है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री आंद्रेस फाग रासमुसेन नाटो के अगले महासचिव होंगे। ध्यान रखिएगा, वो 1 अगस्त को अपना कार्यभार संभाल लेंगे। कार्यभार नाटो के वर्तमान सचिव अभी जो वर्तमान में है ये जाब द हुक स्केफर है, यानी कि अभी अगर देखा जाए तो ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री आंद्रेस फाग रासमुसेन ये महासचिव नाटो के हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, डेनमार्क के प्रधानमंत्री आंद्रेस फाग, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये है नाटो के महासचिव। ओके, आगे बढ़े।
अगला जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी शॉर्ट में बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसका जो लक्ष्य है यह है सतत मानव विकास में योगदान करना। यूएनडीपी के अपने अधिदेश में 4 फोकस क्षेत्र हैं: गरीबी में कमी लाना, लोकतांत्रिक शासन, पर्यावरण और ऊर्जा के संकट की रोकथाम और वसूली। उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। ये कहाँ से आ गया फिलहाल, चलो ठीक है। और ये स्थापना जो है यूएनडीपी की 1965 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूएनडीपी की जो स्थापना है ये 1965 में हुआ था। तो अभी मौखिक रूप में आपको दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, यही आपको याद रखना है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, बाकी जब आप पीडीएफ ले लोगे तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओलंपिक स्टडी, उस पर चले जाना, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग इसको ले सकते हो, ठीक है। अगला जो है ये आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आसियान जो है ये साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनका जो ये है ग्रुप है, आप देख सकते हो। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है। अब ऑब्वियस ही बात है कि जब दक्षिण पूर्व की बात हो रही है तो एक क्षेत्र संबंधित चीजें हैं, यानी कि ये क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच में राजनीति या सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा ले। यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा शामिल कर रखी ताकि आप इनकी महत्ता को समझें, ठीक है। क्योंकि देखिए एक जो अपना जो विश्व है एक तरह से आप समझ के चलिए कि ये 2 ग्रुप में बांटेगा आगे चल के, कॉन्टिनेंटल हो जाएगा। मतलब एशिया अपने विकास के बारे में सोचेगा, यहाँ पे जो देश है वो अपने विकास के बारे में, यूरोप और अमेरिका वगैरह अपने बारे में, अफ्रीका अपने बारे में, ठीक है। कुछ इस टाइप से धीरे धीरे पूरे विश्व का विभाजन हो जाएगा कॉन्टिनेंट स्तर पर। तो आसियान जो है ये क्या है? ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीति और सामाजिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो उपनिवेशी राष्ट्र के चलते, यानी कि कुछ चीजें अगर कोई अन्य कंट्री अगर किसी दूसरे कंट्री पर हावी होती है तो इस तनाव के बीच में राजनीति और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने का काम कौन करेगा? आसियान कंट्री करेगी, ठीक है। इसका जो आदर्श वाक्य है ये है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ठीक है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया इनका जो है ये आदर्श वाक्य है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आसियान का मुख्यालय है, ठीक है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आसियान का जो सचिवालय है ये इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। यहाँ से दोस्तों मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिख रखी हैं आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि डेटा जो है इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी नॉलेज रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एशिया की बात है। सो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में नॉलेज रखना चाहिए कि कोई संगठन एशिया में क्यों एग्जिस्ट करता है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो जितना हो सके आप लोग यहाँ से पढ़ लेना। बाकी जो इसका स्थापना है और ये इसका जो मुख्यालय, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसकी राजधानी बैंकॉक में इसका मुख्यालय है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला जो पॉइंट है आप देख सकते हो, स्थापना बैंकॉक में किया गया था। और अच्छा, एक डेटा आपको याद रखना है कि 2022 में, ठीक है, करंट अफेयर से बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से, कि आसियान का जो शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था ये कंबोडिया में संपन्न हुआ था। आसियान में कुल 10 देश हैं, जबकि प्रारंभ में कुल 5 देश ने मिलकर यह संगठन बनाया था। तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एपेक है। एपेक भी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन इसका फुल फॉर्म है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट डेटा को शामिल किया है। इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। 21 सदस्य हैं इसमें। भारत एपेक का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत एपेक का सदस्य नहीं है। और इसका जो मुख्यालय है सिंगापुर में है। और कार्यकारी निदेशक के बारे में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन साइन रखा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, डेटा आगे पीछे हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसको फिल नहीं किया। आपको अगर कुछ पता हो तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। अगला जो पॉइंट है ये है यूनेस्को। अगला जो पॉइंट है ये है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे मैंने सिर्फ उन्हीं को शामिल किया है। इस विशेष संस्था का संगठन 16 नवंबर 1900
1945 को हुआ था। यूनेस्को के 193 सदस्य हैं और 11 सहयोगी सदस्य और 2 पर्यवेक्षक सदस्य हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रांस में स्थित है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना, ये भी आप याद रखिएगा, भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। और इसके जो प्रमुख अध्यक्ष हैं ये हैं आंद्रे ओजेल। ठीक है, यूनेस्को के ये प्रमुख अध्यक्ष हैं आंद्रे ओजेल, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। देखो मैंने अभी तक इतना ही पीडीएफ बनाया है। ये डेटा दोस्तों रिसर्च के माध्यम से बनाया गया है, आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो को हो सके तो 1-2 लोगों को और शेयर कर दीजिए, चैनल के बारे में रिकमेंड कीजिए। कुछ ना हो तो चैनल के बारे में रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, कि हमारा एक चैनल है ओलंपिक स्टडी, आप लोग इससे जुड़ जाओ, अच्छा पढ़ाते हैं या फिर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। अगला जो सेशन होगा इसका विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय का, कोशिश करूंगा कि उसमें कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, ये टॉपिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।